तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक है में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स रेल मंत्रालय ने फिक्स कर दी है। तो दोस्तों अब आप अपनी पढ़ाई से ना भटकें और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिन क्वेश्चंस के आंसर हम डिटेल में बताएंगे। ये क्वेश्चंस पिछली बार जितने रेलवे के एग्ज़ाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखें और आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और इस क्वेश्चन के साथ हम आपको दूसरा एक क्वेश्चन और तैयार करवाते हैं कि उत्तल लेंस से उससे बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो उसका आवर्धन होता है 1 से कम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बल है उसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन भी होता है। और बल के अनेकों रूप है, जैसे आकर्षण, लिख के बता देता हूँ, जैसे आकर्षण, विकर्षण, कर्षण, तनाव, दाब आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीरीज का, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो दोस्तों जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। और जड़त्व के नियम को मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर दिशा में, या यदि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल विभव सबसे कम किस में रहता है। तो जल विभव सबसे कम रहता है जलीय पादप में नहीं रहता है, कठलुगदी युक्त पादप में नहीं रहता है, गूदेदार पादप में नहीं रहता है, ये रहता है लवणीय मृदा युक्त पादप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी रक्त वाहिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी रक्त वाहिका होती है महाधमनी, जो कि शरीर की सबसे बड़ी या मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निले से आरंभ होती है और जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचार करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट से नियंत्रित करता है। मतलब जो ब्लड है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से कंट्रोल करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है। तो ऐसा हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। इस क्वेश्चन का आंसर सी के साथ चला जाता है, पैराथायराइड हार्मोन। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, जब कोई कण और कोई
प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? तो जब कोई कण है और एक प्रतिकण है, अगर वो दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी के साथ चला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि जब कोई पदार्थ धातु हो, अधातु हो, द्रव हो या गैस हो, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे या दृश्य प्रकाश से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तात्कालिक प्रक्रिया। मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया है उस स्टेटमेंट का अर्थ भी तात्कालिक प्रक्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरल रेखा P Q के साथ स्थिर गति से घूमने वाले कण के लिए वेगलेख चक्करमापी कैसा होता है? तो वेगलेख चक्करमापी P और Q के समांतर सरल रेखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम क्रायोलाइट के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज का पूर्ण जल अपघटन क्या देता है? तो सेल्यूलोज होती है तो उसका पूर्ण जो अपघटन होता है वो डी फ्रैक्टोज देता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। उसके बाद केंचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? तो जो केंचुआ होता है, जो बरसात के दिनों में हमें अक्सर दिखाई देते हैं केंचुए, तो जो केंचुए होते हैं उसके प्रत्येक शरीरांग को क्या देह खंड कहते हैं? नहीं, शीर्ष भी नहीं बोलते, तुंडक भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं विखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं? तो जो कीट होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं वो श्वसन प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं या किसी अन्य प्रणाली के द्वारा नहीं करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन सीरीज का है न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें हमें सभी चीज़ की आवश्यकता होती है, द्रव्यमान की भी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की भी होती है और संवेग, तीनों का संरक्षण होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में इन तीनों का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है PAN यानी पेन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त अमीनो एसिड क्या है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर्टीन, ऑप्शन नंबर बी है मिथोनाइन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोलाइन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबुलाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिथोनाइन। इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हर एक एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो और आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जिन आपके दोस्तों ने NTPC या ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किया है उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर